दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से सॉरी मांग लेना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मेरी बात बुरी लगे, बट गाइस बुरी लग के भी अगर आप में से कुछ लोग अभी भी जो टाइम बचा हुआ है उसको पूरी तरह से अगर यूज़ कर लेंगे तो मेरे लिए वो काफ़ी है। भले आज आप हो सकता है आप मुझे गलत बोलेंगे, बट आगे आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि प्रदीप सर की वो बातें उस दिन दिल को लगी, और दिल को लगने के बाद मैं जो गलतियां बार बार इतना होने के बाद भी दोहरा रहा था उसको लेके मैं सही ट्रैक पे आ गया। तो पहले मैं आप सभी से सॉरी मांग लेना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, जिन बच्चों ने मेरे हर लाइव सेशन को अटेंड किया होगा या पंच का भाषा, मैं अभी तक बता रहा हूँ कि बच्चों को मैंने क्या क्या करवाया। 10th स्टैंडर्ड बच्चों के साथ था मैं। 11th स्टैंडर्ड में पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया, मेरे चैनल पे है, जाके देखो। देन इसके बाद 12th स्टैंडर्ड में पूरा पूरा सिलेबस है हमारे चैनल में, पूरे सिलेबस करवाए गए। देन आप लोगों ने मांग की तो पंच का बादशाह हमने लॉन्च किया। फिर आप लोगों ने बोला कि सर एग्जाम के टाइम आप फिर से रिवाइज करवाओ, तो मैंने नॉन स्टॉप आके डेरिवेशन सॉल्व करवाया था। जो जो बच्चे स्टार्टिंग टू एंडिंग होंगे 4.5 से 5 घंटा, और उसके पहले मैंने नॉन स्टॉप भी लिया, और उसके पहले 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू बच्चों को डेरिवेशन भी सॉल्व करवाया। और मैं हर सेशन में या उसके पंच के बादशाह में मैं हमेशा बोलता रहा, जो बच्चे होंगे उन्होंने मेरे ये वर्ड्स को हमेशा सुना होगा, या तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम भी हमने इंपॉर्टेंट को ऐसे क्रॉस किया था। अगर जिन बच्चों को होगा, जिन हमने जो पीपीटी बनाई थी उसमें इंपॉर्टेंट को क्रॉस किया था। हमने बार बार ये चीजें बोली कि ये 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ने का तरीका आपका चेंज होना चाहिए। बट पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने सुना, नहीं सुना, कितने बच्चों ने फॉलो किया, नहीं फॉलो किया। देखो दोस्तों, मैं एज अ बड़े भाई और दोस्त के नाते, जो भी आप समझ सकते हो बड़ा भाई या अपना दोस्त या जैसे, तो अगर बड़ा भाई और दोस्त आप समझते हो तो मुझे बोलने का हक भी आप अपने पे दोगे। फिजिक्स में अब जो चीजें हुई, मैंने आप सभी को बोला था कि जो चैप्टर पढ़ के जा रहे हो उसको पूरी तरह से पढ़ के जाओ, अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ, अच्छी तैयारी करके जाओ। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल मत लेके जाओ। आप जितने चैप्टर कर सकते हो, जितना चैप्टर कर सकते हो उतने चैप्टर करने का ट्राई करो, और खुद से ज्यादा ट्राई करो। ऑलरेडी हमारे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल थे, बच्चे बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, मैं देखूंगा, मैं बताना चाहूंगा। उसी कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने आपकी वो बात सुनी कि हमें यहाँ 1-2 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरी तरह से फोकस करना है। जिससे जो क्वेश्चन आते थे, नहीं आते थे, मैंने वो भी करके गया था, और मैं पूरा चैप्टर करके गया था, जिससे मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं हुआ ना, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, मैंने तो पूरा, मैं 10 से ही आप लोगों के साथ लगा हूं। आप में से अगर जो बच्चे होंगे, हो सकता है जिस बैच को मैं नंदलाल बैच कहता था, इसलिए इमोशनली ये बैच के साथ मैं अटैच हूं, और इसीलिए इस बैच को तो मैंने भाई डेरिवेशन हाथ से सॉल्व करके, जो पॉसिबल नहीं था वो बस अपने यहाँ मैंने पूरे हर चैप्टर के हर टॉपिक करवाए, हर टॉपिक करवाया। जाके आप चाहिए तो जाके मेरे लाइव सेशन को देख लो। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, जिन बच्चों को हो सकता है वो मुझे अभी सुन रहे होंगे, उनको नहीं पता है, अभी भी लाइव सेशन में है। फिजिक्स के 6.5 घंटे का वीडियो है, और 6.5 घंटे की वीडियो के अंदर मैंने उस दिन भी करवाया था, और उसके पहले नीचे जाओगे टोटल 3 वीडियोस और मिलेंगे। पहले दिन मैंने टोटल 3 चैप्टर करवाए थे, दूसरे दिन 2 चैप्टर करवाया था, और उसके बाद मैंने पंच का बादशाह नॉन स्टॉप लिया था। एंड अपने बच्चे और अच्छी तरीके से कर पाए, इसीलिए दोस्तों हम और अलग मेहनत कर रहे थे, जो इजी ट्रिक का वीडियो भी विद एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे थे। बट आप में से कुछ बच्चे फोकस कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार सर ऐसे ही बोल रहे अपने को, तो ये क्वेश्चन कर लूंगा, ये कर लूंगा, अपना काम हो जाएगा। देखो इस हर बार ऐसा नहीं हो सकता, ये 12th स्टैंडर्ड है। मैं बोल रहा हूँ इन गलतियों से अगर जिन्होंने सबक लिया होगा, जिनको सीख मिली होगी, वो अब एकदम आराम से सभी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। पर अगर जिन्होंने अभी भी सबक नहीं लिया, जिन्होंने सीख नहीं लिए, तो भाई मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर में दोस्तों हमने आप सभी को पूरे इजी ट्रिक के वीडियो बना के दिए। मुझे लगता है एक चैप्टर का कुछ बाकी होगा, मुझे ये नहीं पता है, पर लगभग सभी चैप्टर की इजी ट्रिक विथ पीडीएफ, और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं। क्योंकि गाइस ये आपका एग्जाम का टाइम है, और इस समय आपके पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हमने बोला ये बच्चों को ज्यादा तरीके से मिल पाए। इवन उस पीडीएफ को बनाया जा रहा है, फिर आपको लाइव सेशन भी लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। पर मेरे दोस्तों अगर आप सब चीजें नहीं पढ़ोगे, मैंने बोला देखो, जितने चैप्टर सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपसे जितने सेक्शन हो रहे पहले वो सेक्शन कर लो, वो सेक्शन करने के बाद जो चैप्टर आप स्किप करने का प्लान कर रहे हो एटलीस्ट उसको देखो। आप ट्रिक वाले वीडियो जो एक्सप्लेनेशन के साथ हमने दिया उसको सुनो। आपने 2 सेक्शन अच्छे से किया है, बट बाकी चीजें छोड़ो मत, आप उसको अच्छी तरीके से एक बार सुन लो, कि उसके बारे में एटलीस्ट कुछ लिख पाओ, कुछ तो ट्राई कर पाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे एक भी दोस्त, मेरे एक भी भाई, मेरे एक भी बहन का
केमिस्ट्री का पेपर उस तरह से जाए जिस तरह से आपका फिजिक्स का पेपर है। आप सभी को पता है कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है आगे सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी होता है। अगर फिजिक्स में चलो गड़बड़ हो चुका है, केमिस्ट्री संभालो, और मैथ का तो टेंशन ही नहीं है। मैथ के लिए तो आपके लिए राहुल सर पूरा खड़े रहेंगे, बट आपको उनको पूरी तरीके से फॉलो करना है, आधा अधूरा नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि पिछले साल का लाइव सेशन देखो, उस बार भी एक ही दिन का गैप था, पर राहुल सर ने रात को 1:30 बजे तक लाइव सेशन लिया था। रात को 1:30 बजे तक लाइव सेशन लिया था। इवन बीच में हमारे एक स्टूडेंट के घर पे उनके सिस्टर का शादी भी था, उन बच्चों मतलब उस बच्चे ने बुलाया था, हमने वो शादी भी गए, हम 1 घंटे बाद अटेंड करके वापस आए, फिर से हमने लाइव सेशन अटेंड किया, नोटिफिकेशन नहीं गया यूट्यूब का, फिर भी बच्चे सब वेट करते रहे और बच्चे आए और वापस रात तक वो सेशन चला और सब बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो बोल रहा हम आपके लिए कंटिन्यू खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं, पर प्लीज गाइज रिक्वेस्ट करूंगा गलत ट्रैक पे गलत चीजें मत करो। मैं बोल रहा हूं देखो, लॉस एट द लास्ट लॉस किसका है? आपका ही है। रिजल्ट किसका स्कोर खराब आएगा? आपका ही आएगा, और किसी को कुछ नहीं होने वाला है। सब चीजें सब कुछ आप पे ही डिपेंड है। आप खुद से समझदार बनो, खुद से एनालाइज करो, खुद से चीजों को सोचो, आप जितना कर सकते हो करो। मैंने बोला आज तो हमने आप सभी के लिए फिर से, कल हमने 16 चैप्टर करवाया, मैं बताना चाहूंगा जो मतलब एक चीज देखोगे कि मैंने भी जब लाइव सेशन लिया था, मैंने नॉन स्टॉप तरीके से पढ़ाया था, ना तो इधर उधर की बातें कुछ नहीं की थी, जबकि मेरा मन होता था कि मैं बच्चों से बातें करूं, अपने बच्चों से कांटेक्ट करूं, उनसे मतलब मेरा कनेक्शन हमेशा बच्चों से रहा है, क्योंकि इतना पुराना बैच है आप लोगों का मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपसे बात करूं, पर बात करने का टाइम नहीं था। और कल भी आप केमिस्ट्री के सेशन में देखोगे कि संदीप सर कंटिन्यू, भाई 15 साल हो गया है, ऐसी किसी टीचर को खड़ा नहीं कर दिया आप लोगों के लिए, बट कैसा आपको वो चीजें नहीं चाहिए ना भाई, उस तरह से नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लास्ट में मैंने देखा बस 110 स्टूडेंट देख रहे थे, क्योंकि आपको तो मजा मस्ती चाहिए, और बाद में आपकी फीलिंग ये आती है कि भाई मेरा पेपर खराब गया, लास्ट में 110। फिर भी मैंने फिर भी संदीप सर को बोला कि आप कंटिन्यू पढ़ाते रहो, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ाते रहो, लगे रहो, जो भी 110 स्टूडेंट है उनको तो मुझे लगता है आपकी जरूरत है, प्लीज आप पढ़ाते रहो। सर ने पूरी तरीके से पढ़ाया, और आज भी 16 के 16 चैप्टर 10 तरीके से संदीप सर आपको पढ़ाएंगे, हर टॉपिक कवर करेंगे, हर टॉपिक लेंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, आज भी करेंगे। पर मुझे आज भी पता है कि आज उनके सेशन में लास्ट क्योंकि देखो जो हर टीचर का तरीका अलग होता है, वो प्योरली केमिस्ट्री के ही टीचर है, और अराउंड 15 ईयर उनको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गया, और केमिस्ट्री के रग रग से वापिस है कि उन बच्चों को किस तरह से क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है, कितना लिखेंगे तो क्या एग्जाम में मिलेगा, क्या सब कुछ है, बट अपने को नहीं करना है। बट फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू बना रहूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, समझ आए? हाँ, आपकी तरफ से जो है वो, बट मैं देखो गाइस, मैं नहीं ये भी नहीं उम्मीद रखता, मैं बस उम्मीद ये रखता हूँ कि मेरे हर दोस्तों का, सबका पेपर बस अच्छा जाए। ओके, ये दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी बातों समझो, नहीं तो मुझे वो जो इमोशनली कमेंट आता है ना, तो यहाँ दिल को लगता है वो चीजें कि मैंने इनको बोला था, मैंने हर चीज इनको बोली थी कि भाई ऐसे ऐसे जाओ, बट ये बच्चे नहीं फोकस किए, नहीं सुने, उनको लगा कि ये इसमें से चार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा। अब हो सकता है आपने जो क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन छोड़े थे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, समझ में आया? तो इसमें लॉस किसका है? आपका ही लॉस है। समझ, आप किसको बयां करोगे, किसको बताओगे? मैं चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप में से, मुझे पता सब अभी भी नहीं सुनेंगे, पर आप में से अगर आधा % भी, एक बच्चा भी अगर आधी तरीके से भी सुन रहा होगा, तो प्लीज मेरी बातों को सुनो, एंड अभी भी थोड़ा टाइम जो बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से फॉलो करो, सब कुछ हम। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ नहीं दे, पीडीएफ, अरे भाई प्रदीप गिरी एकेडमी, ये हमारा इंजीनियरिंग का ऐप है, आप लोगों के लिए दूसरा ऐप है जिसका नाम प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, बार बार बोल रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस ऐप पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में है, प्रदीप गिरी एकेडमी वाले पे नहीं। प्रदीप गिरी एकेडमी ये हमारा इंजीनियरिंग का ऐप है। ओके, सब कुछ हमने टाइम से पहले कर दिया, कल टाइम से पहले पूरे 16 चैप्टर हमने खत्म कर दिए, आज फिर से पूरा 16 करवा रहे हैं, समझ में आ? तो गाइस बस इतना ही बोलना चाहूंगा। फिर भी अगर मेरी बात कुछ भी बुरी लगी होगी तो दिल से सॉरी, बड़े भाई एंड दोस्त के नाते माफ कर देना, बट प्लीज अगर आपको बोलना भी है तो कुछ बोल लेना, बट प्लीज अपना फ्यूचर, अपना एग्जाम पे थोड़ा जितना कर सकते उतना फोकस कर लेना, कि लास्ट में ये भी फील ना हो कि आपने ट्राई भी नहीं किया। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।